बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक आमोज़ टीवी के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऐसे चरवाहे का है जिसने ना तो अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज पढ़ी और ना ही कभी रोज़ा रखा, लेकिन आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत की बशारत दी। और बशारत कैसे दी और वो क्या वजह थी, तो इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने फरमाया कि हमारे सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन न आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके ज़हन में ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान शौकत के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। वो उस खेमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक काला हबशी इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे गले कैसे लगाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें ज़रूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला सफ़ेदी में बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो चरवाहा फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। उसके बाद उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखाऊं और ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कोई ज़मानत देंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में पहुँचा देगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह ताला खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देगा। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लाए हो उनको जाकर वापसी कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास किसी की अमानत हैं और मुसलमान इमानत में खयानत नहीं करते। चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां जाकर वापस कर दो, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनाचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जिहाद में शामिल हो गया और जिहाद में जामे शहादत नोश किया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने गए। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो उनसे पूछा, क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं जानता और ना ही किसी को मालूम है कि ये शख्स कौन है और कहाँ से आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं जानते, मगर मैं इस शख्स को जानता हूँ। ये वो चरवाहा है जिसने अल्लाह ताला की राह में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोज़ा नहीं रखा और एक भी हज नहीं किया, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ए लोगों, मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो रही है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत अपने मुकर्रर वक्त पर ज़रूर आती है, ना एक लम्हा पहले और ना ही एक
اسلام آباد۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا تھا۔